हिंदुस्तान में शरिया बड़ा या संविधान, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि हिजाब विवाद जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसको लेकर अफसोसनाक बहस इन दिनों शुरू हो चुकी है क्योंकि स्कूल कॉलेजों में हिजाब के जरिए मजहबी कट्टरता दिखाई जा रही है। पढ़ने लिखने वाली जगहों पर धार्मिक परिधान के प्रदर्शन को लेकर संवैधानिक अधिकार का हवाला दिया जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब का विवाद पूरे भारत में फैल चुका है, लेकिन हिजाब पर ज्यादा हल्ला दक्षिण भारत में मचा है। आज फिर कर्नाटक से आंध्र प्रदेश तक प्रदर्शन, नारेबाजी हुई है। हिजाब के विवाद में अब तो लड़कियां बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंच रही हैं। ये खुद हिजाब पहनते नहीं, लेकिन इन्हें हिजाब वाला इंसाफ चाहिए। और हिजाब के लिए ये इनकलाब तक करने को तैयार हैं। बुर्का नशी औरतों के साथ लड़कों की टोली कॉलेज के गेट पर हिजाब का बुनियादी हक मांग रही है। ये तमाशा कर्नाटक के बेल्लारी में चल रहा था। ये 15 से 17 स्कूली बच्चियां हैं। पढ़ने स्कूल जाना था, लेकिन हिजाब पहनकर प्ले कार्ड लेकर हिजाब को अपना हक बता रही हैं। माता पिता इनसे भी नारे लगवा रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के हासन जिले में नजर आई। टोपी लगाकर पुलिस वालों से बहस करता ये नौजवान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हिजाब उनका मजहब है। आज आप लोग बोल रहे हैं कि ये हिजाब नहीं मत हो करके, कल आप और कुछ रूल्स निकालेंगे। पास में खड़ी दो लड़कियां पढ़ने तो फार्मेसी आई थी, लेकिन बातें इस्लाम की कर रही थी, दलीलें शरिया की दे रही थी। वो कहते हैं कि तुम बुर्का रिमूव करो, हिजाब रिमूव करो, तो हमें इस्लाम में है ही नहीं वो सब रिमूव करने का, तो फिर रिमूव क्यों करेंगे? ये कर्नाटक के बेलगावी में फार्मेसी कॉलेज के बाहर की तस्वीर थी। बुर्के में 2 अदद लड़कियां और 2 दर्जन से ज्यादा गार्जियन। ये लोग कॉलेज में बुर्के वाली लड़कियों की जबरन एंट्री कराने पहुंचे थे। मौके पर पुलिस खड़ी थी, बहस हो रही थी। क्या हमारा हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हिजाब की हमें इजाजत नहीं देता है? नाम संविधान का, दलील शरिया की। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हो रहा था। अब आप असली कहानी और तस्वीरों का फर्क समझिए। उडुपी के स्कूल में बच्चियां जा रही हैं। इनमें से कई बच्चियों ने हिजाब भी पहना है, बुर्के भी पहने हैं और ये स्कूल के अंदर भी जा रही हैं क्योंकि इन्हें पढ़ना है, इन्हें संविधान का भी लिहाज है और अपने मजहबी हक, दायरों का भी ख्याल है। और ये दूसरी तस्वीर भी उसी उडुपी शहर की है। यहाँ लड़कियां कॉलेज के बाहर मिल्क बूथ पर खड़ी हैं क्योंकि इन्हें पढ़ाई से जरूरी हिजाब लगता है, संविधान से भारी शरिया लगता है। ये परीक्षा छोड़ने तक को तैयार हैं। हम लोगों को एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, हम लोगों को कोर्ट का टेंशन है, वो कब फैसला सुनाएंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने फैसला आने तक क्लासरूम में हिजाब की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में बच्चियां स्कूल कॉलेज के अंदर तक हिजाब में जा सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में हिजाब उतार दे रही हैं। लेकिन इनके बीच कुछ कट्टरपंथी लोग हिजाब को मुद्दा बनाकर उसे अदालत तक खींच ले गए हैं। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, जी न्यूज, उडुपी। तो आप समझ गए होंगे कि हिजाब का विवाद की इसकी असली जड़ जो है वो कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि पढ़ने लिखने वाली बच्चियां तो अब भी हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जा रही हैं, वहां पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें सिर्फ हिजाब ही दिखाना है वो अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ अदालत की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। हिजाब मसले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में 4 दिन से सुनवाई चल रही है। आज भी अदालत में बहस हुई। हमारे संवाददाता जयपाल शर्मा बता रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है और आज अदालत में क्या हुआ। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद मामले पर गुरुवार को सुनवाई महज 1 घंटे चली। इस 1 घंटे के दौरान कई तरह की पिटीशन पे सुनवाई हुई।
पर सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई छात्राओं का पक्ष रख रहे अधिवक्ता डॉक्टर विनोद कुलकर्णी की रही। डॉक्टर विनोद कुलकर्णी ने कोर्ट को बताया कि इस वक्त हिजाब विवाद मामले पर पूरे देश में उन्माद का माहौल है, इसलिए बेहतर हो कि कोर्ट यदि शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन छात्राओं को सर पर हिजाब रखकर क्लास अटेंड करने की इजाजत दे दे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता कुलकर्णी ने कहा कि हिजाब को बैन करना लगभग वैसा ही है जैसे पवित्र कुरान को बैन कर देना। जब कोर्ट ने उनसे इस बात के प्रमाण मांगे तो फिलवक्त उन्होंने इसे पेश करने में असमर्थता जाहिर की। कोर्ट की कार्रवाई 1 घंटे के बाद स्थगित हो गई। ये कोर्ट दोबारा शुक्रवार को दिन के 2:30 बजे दोबारा जुटेगी और इस बात की पूरी संभावना है कि एडवोकेट जनरल और कई वरीय अधिवक्ता सरकार और कॉलेज का पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। तो हिजाब को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है और इस पर सियासत भी खूब चल रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, लिहाजा मामला अदालत में होने के बावजूद फैसले का इंतजार हो रहा है। लेकिन हिजाब के मुद्दे पर देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन से लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। हिजाब विवाद का पॉलिटिकल एंगल अलग ही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हिजाब पर कैसी और कहां से सियासत हो रही है। हिजाब पर दक्षिण में विवाद हुआ और अफवाह पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रदर्शन होने लगा। कर्नाटक की अदालत में सुनवाई चल रही है और राजस्थान की कोटा में प्रदर्शन होने लगते हैं। राजस्थान के कोटा में ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का रोड मार्च है। वैसे तो पीएफआई अपना स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन हिजाब के लिए हट इन्हें भी है। हमारे लिए हिजाब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना कोई विवाद है, ना कोई मुद्दा है। हिजाब एक हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लेकिन हिजाब को बंद नहीं होने देंगे। हिजाब पर न कोई रोक है न टोक है। आप बाजार में जाइए, आप सड़क पे जाइए, आप कहीं जाइए। दरअसल हिजाब के मसले पर भारत विरोधी ताकतों ने देश से विदेशों तक इतनी अफवाह फैलाई है कि पाकिस्तान से लेकर इस्लामिक देशों के संगठन तक ने गैर जरूरी बयानबाजियां शुरू कर दी है। ये इशू अभी सब जुडिस है, कर्नाटक हाई कोर्ट देख रही है इस पर, तो इसीलिए मेरे पास ऐसा कोई टिप्पणी नहीं है। पर बाहर के अंदरूनी इशू या जो हमारे ऐसे इशू है जो भारत के संविधान या भारत के लोग जिसमें हल निकाल सकते हैं, इस पे बाहर के लोगों का टिप्पणी हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। इधर देश के अंदरूनी मसले पर अंदरूनी सियासत के भी कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने। तो अब पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से वो तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप मदरसों में हिजाब लगाएं, हिजाब लगाएं या कुछ और करें, हमें क्या मतलब है? आप अगर महाविद्यालय हैं उनका अनुशासन बिगाड़ोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ओवैसी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने यूपी के चुनाव को देखते हुए हिजाब के मुद्दे को आगे बढ़ाया है। ओवैसी हिजाब पर रोक टोक को मुस्लिम महिला विरोधी कदम भी बताते हैं, जबकि सीएम योगी साफ कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। जब अवसर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, लेकिन फिलहाल संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ही चलेगा।
फिलहाल हिजाब पर हलचल कर्नाटक में है और सियासत पूरे देश में। अब देखना होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कट्टरपंथियों के मुफीद बैठता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब पर इतने दिनों से विवाद हो रहा है। कोई कह रहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, कोई कह रहा है कि लड़कियों की हिफाजत के लिए जरूरी है, लेकिन दरअसल ये एक पहनावा मात्र है जो धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से पहना जाता है। मिसाल के तौर पर आपको दिखाएं तो ये हिजाब है जिसमें शरीर पर चाहे कोई परिधान हो, चेहरे के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा लपेटकर बांध दिया जाता है। अगर दुपट्टे जैसा कोई कपड़ा अपने चेहरे को चारों ओर यूं ही लपेट लिया जाए जिसके दोनों छोर खुले हो तो ये शायला होता है। और अगर टोपीनुमा एक बंद कपड़ा जो कंधे से नीचे तक लटकता है जिसमें सिर्फ चेहरा नजर आता है, इसे खिमर कहा जाता है। और अगर सिर के साथ चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ हो और सिर्फ आंखों के सामने खुली जगह हो तो इसे नकाब कहते हैं। यही नकाब वाला परिधान अगर शरीर के नीचे के हिस्सों यानी कलाइयों तक लंबा हो जाए तो उसे बुर्का कहा जाता है। इसमें आंखों के सामने भी जालीदार कपड़ा लगा होता है। और अगर शरीर को पूरी तरह एक चादर में लपेट लिया जाए ताकि हथेली भी कपड़े के अंदर ही हो तो इसे चादर कहते हैं। और अगर हिजाब के साथ एक लंबी गाउन नुमा परिधान जो पूरे शरीर को ढकती है अगर वो पहनी जाए तो उसे अबाया कहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जरूरतों के हिसाब से मुस्लिम महिलाएं अलग अलग परिधानों का इस्तेमाल करती रही हैं। वैसे सच तो यह है कि औरतों को पर्दे के अंधेरे में दबाए रखने की 1400 साल पुरानी शातिराना रवायत को दुनिया अब दकियानूसी, महिला विरोधी, दमनकारी और बर्बर मानने लगी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.